गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर चल रहा है मेरा ब्रेकफास्ट और अपने टोस्ट को मैंने लगा दिया है टोस्टर में ताकि ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हो जाए। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर एग जो है मैंने फ्राइड कर लिया है। और मुझे ब्रेकफास्ट में ये मेरा बहुत पुराना बड़ा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। शुरू से ही मैं ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में टोस्ट और एग ही लेती थी। जब मैं कॉलेज भी जाती थी तो तभी मुझे बहुत ज़्यादा इजी, लाइट वेट और मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये ब्रेकफास्ट रहता है। और उसके बाद यहाँ पर साथ ही में मैं अपनी चाय तैयार कर रही हूँ। और चाय में मैं एवरीडे ड्राई मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे विदाउट ड्राई मिल्क पाउडर वो भी स्पेशल एवरीडे का ना हो तो मुझे चाय का मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर जो मेरी चाय है वो भी हो चाय की चुकी मैं है इतनी रेडी। ज़्यादा कोई ख़ास लवर नहीं हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट में ये एक कंपलसरी चीज़ हो जाती है मेरे लिए, लाजमी। वैसे पियो दिन में या ना पियो, लेकिन ब्रेकफास्ट में मैं चाय ज़रूर लेती हूँ। और मैं अपनी चाय में इलायची ज़रूर शामिल करती हूँ, मुझे उसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। जी, तो मेरे ब्रेकफ़ास्ट डन होने के बाद अब यहाँ पर मेरे बेटे का मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। और उसको ब्रेकफ़ास्ट में मैं आजकल बनाना शेक दे रही हूँ, क्योंकि अभी वो माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है और बनाना उसको खाता कम है और वेस्ट ज़्यादा करता है। जब छोटा था तो बहुत आराम से खा लेता था। इसलिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा आइडिया है। आप अपने बेबीज़ को इस तरह से सिपी कप्स में और उनके फ़ीडर्स में शेक्स एंड जूस जो भी आप उसको ब्रेकफ़ास्ट में देना चाहते हो आप वो दे दें। उससे ये होता है कि बच्चा उसको एंजॉय करके और इजीली उसको ड्रिंक कर लेता है कंप्लीट। जी, तो अब यहाँ पर आ चुकी है मेरे बेटे की शॉपिंग, जो कि हमने प्राइमार्क स्टोर पे की थी। जो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना व्लॉग अपलोड किया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने जो भी शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये कुछ थोड़ी सी शॉपिंग थी जो मैंने अपने बेटे के लिए की थी, और जिसमें से कुछ विंटर के ड्रेसेस हैं, कुछ समर के तो नहीं अब कह सकते, लाइक जैसे हल्की फुल्की ठंड हो उसके अकॉर्डिंग है। और ये इसकी एक जीन्स थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और मिकी था, और मिकी और मिनी की कोई भी चीज़ हो तो वो मैं ज़रूर अपने बेटे के लिए ले लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं बच्चों के ऊपर इस तरह की ड्रेसेस। और एक ये कैमल कलर में जीन्स थी, फिटेड जीन्स थी। तो माशाल्लाह मेरा बेटा थोड़ा सा हेल्दी है तो उसको सूट करेगी। और ये एक मैंने तो पूरा सूट लिया था, लेकिन शायद इसकी जो शर्ट थी वो बिल में कहीं रह गई, या आई डोंट नो। मैंने उसको गलती से शायद जस्ट ट्राउज़र ही पकड़ लिया, तो वो जो ड्रेस थी वो मिस हो गई। तो खैर ये एक हुडी थी, जो कि अभी अगर हल्की फुल्की ठंड आए, जैसे यहाँ पर अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल लाइट सी जो ठंड है जैसे वो स्टार्ट हो गई है। और अभी अगर नाइट में हम लोग बीच पर जाएं तो मेरे बेटे को थोड़े गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए मैंने कुछ थोड़े बहुत गर्म ले लिए थे। ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, लाइक अगर थोड़ी सी ज़्यादा ठंड पड़ी तो ये हुडी स्टाइल में उसको ये मैं पहना दूँगी। और बच्चों पे मुझे हुडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और साथ ही में मैंने कुछ उसकी फुल स्लीव्स की भी शर्ट ले ली थी। कुछ इनमें से थोड़ी सी गर्म है, लाइक ये वाली जो शर्ट है ये थोड़ी सी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लाइक गर्म है, लेकिन अगर ठंड है तो आप इसमें पहना सकते हैं। और ये कुछ सिंपल घर में पहनने के लिए, क्योंकि घर में जो है हीटिंग सिस्टम होता है, अगर सर्दी बाहर हो भी तो घरों के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। तो ये कुछ बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी शर्ट्स थी, तो जो कि मैंने ले ली। तो ये जो प्रिंट है जो अभी ब्लू वन का आपने देखा, तो ये मेरे ख़्याल से प्राइमार्क का जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इस तरह की उनकी काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं। जब मेरा बेटा छोटा था तो तब भी मैंने काफ़ी सारी जो ड्रेसेस थी उसी स्टाइल की वो शॉपिंग की थी। और ये यहाँ पर कुछ बड़े ही प्यारे प्यारे कलर्स में और बड़ी अच्छी और कंफर्टेबल जो शर्ट्स हैं वो मैंने वहाँ से ली। और अगर आप लोग भी यूएसए में रहते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। एक तो ये कि उनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल से प्राइस हैं। और सेकंड ये कि उनका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैब्रिक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। वैसे तो मैं रायन के लिए मोस्टली कार्टर्स के कपड़े यूजुअली घर में पहनने के लिए या वही ब्रांड के कपड़े यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके बाद ये जो प्राइमार्क स्टोर है ये भी बहुत अच्छा है।
और अपने लिए मैं कुछ देख रही थी, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा, सिर्फ़ एक ये शूज़ थे जो मुझे अच्छे लगे और मैंने ले लिए, और साथ ही में एक ये वाटर बॉटल मैंने ले ली। तो ये थी जी छोटी-सी शॉपिंग। उसके बाद अब बारी आ चुकी है थोड़ा कुछ खाना-पीना हो जाए, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चिकन तंदूरी, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनता है इस तरीके से। और इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुज़ीन चैनल पर मौजूद है, अगर आप लोग चाहें तो आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर भी मैं आपको इसकी जो रेसिपी है वो बता देती हूँ। इसमें जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून योगर्ट और थोड़ा-सा इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है। उसके बाद इसमें मैंने शान का तंदूरी मसाला ऐड किया है, और अगर आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्पाइसी लाइक करते हैं तो इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाल दें, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें। और अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा स्पाइसी लाइक, मैंने थोड़ा-सा इसमें फूड कलर भी ऐड किया, और बिल्कुल थोड़ी-सी रेड चिलीज़ जो थी पाउडर, वो मैंने उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया था। उसके बाद आप इसका एक थिक सा पेस्ट बना लें, और उसके लिए आप कोशिश करें कि जब भी आप इस तरह से तंदूरी चिकन बनाएं, या तो वो सिंपल जस्ट लेग पीसेस हों, या वो लेग एंड थाई की जो पीस है क्वार्टर लेग वो हो। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम 2 ही होते हैं घर पे खाने वाले, तो फिर हम लोग 2 इस तरह से क्वार्टर लेग ले लेते हैं, तो वो हमारे लिए इनफ रहता है। तो वो भी यानी कि अच्छा है, एक बंदा उससे पेट भर के जो है खा लेता है। लेकिन ये कि आप क्वार्टर लेग जो है वो अच्छे थोड़े हैवी वाले लीजिएगा, तो आपका जो पेट है वो बहुत ही आराम से भर जाएगा। उसके बाद सिंपल आपने जो पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट को आप अपने तमाम चिकन के ऊपर मैरिनेट कर दें, और मैरिनेट करने के बाद इसको अच्छा होगा अगर आप 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। अदरवाइज़ अगर जल्दी बनाना है तो आधे से 1 घंटा पहले भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो खैर, मैंने यहाँ पर इसको तकरीबन 1 डेढ़ घंटा पहले मैरिनेट करके और फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद साथ में ही मैं दूसरे जो काम है वो करने लग गई थी। लाइक मैंने साथ में इसके मटर वाला पुलाव जो है वो बनाया था। तो यहाँ पर अभी आ चुका है आलू और मटर का पुलाव, जो कि सिंपल सी रेसिपी है एंड बहुत मज़े का लगता है। मुझे चिकन तंदूरी के साथ कोई भी, फिर मैं वेजिटेबल पुलाव में कुछ भी चीज़ इस तरह की कर लेती हूँ। लाइक आप अफ़गानी पुलाव कर लें, सिंपल अफ़गानी पुलाव, और या इस तरह से वेजिटेबल्स वाला। तो खैर, यहाँ पर आज काफ़ी अरसे के बाद मैं आलू मटर वाला जो पुलाव है वो बनाने लगी थी। इसमें भी बिल्कुल सिंपल से इसकी रेसिपी है। आपने सिंपल इसमें खड़े मसाले ऐड किए, अनियन ऐड किया, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, उसके बाद पोटैटोज़ एंड पीसीस ऐड करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए अगर फ्राई कर लेंगे तो ज़्यादा आपके जो पोटैटोज़ हैं वो क्रिस्पी से हो जाएंगे और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। उसके बाद सिंपल आप इसमें अपनी योगर्ट ऐड कर दें, एंड योगर्ट के साथ ही आप इसमें टोमेटोज़ भी ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद आप यहाँ पर इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करके और इसकी लिड बंद करके और आप रख दें, ताकि जो हमारे पोटैटोज़ हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। उसके बाद सिंपल आप अपने राइस के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करें, और उसके बाद आप इसमें अपने जो राइस हैं उनको ऐड कर दें। जी, तो जैसे ही आपने राइस ऐड किए, इसके बाद आपने सिर्फ राइस का पानी ड्राई करना है और इनको दम दे देना है। और अब यहाँ दूसरी साइड पर जो मेरा चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है, और अब मैंने अपने ओवन को भी प्री हीट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने एक फॉइल पेपर लगा लिया है एक ट्रे में, अपने ओवन की ट्रे में, जिसमें कि मैं अपना चिकन तंदूरी पकाऊंगी। अब आप सिंपल अपना चिकन तंदूरी निकालें और इस ट्रे में रख दें, और रखने के बाद आप इसको अपने ओवन में रख दें, और 15 से 20 मिनट के बाद आप ज़रूर उसको एक दफ़ा चेक करें कि आपका जो चिकन है वो गल रहा है कि नहीं। मैंने अपने ओवन को प्री हीट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया था, क्योंकि मेरे जो ये पीसेस हैं चिकन के, ये काफ़ी ज़्यादा थिक हैं, मोटे हैं, और अगर मैं लो फ्लेम पर करती तो अब बारी आ चुकी है यहाँ पर रायता प्रिपरेशन की। तो रायता यहाँ पर आप ये किसी भी किस्म के सिंपल राइस के साथ, सिंपल पुलाव किसी भी किस्म का हो तो उसके साथ जो रायता है बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। इसमें आपने सिंपल अनियन को छोटा छोटा काट लें, खीरा, टमाटर और हरी मिर्चें। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रीन चिलीज़ का और मिंट का थोड़ा सा एक पेस्ट बना लें। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, क्रश्ड रेड चिलीज़, रेड चिली पाउडर एंड चाट मसाला। ये तमाम चीज़ें आप अपने योगर्ट में ऐड करके इसको मिक्स कर लें।
उसके बाद इसी में आप अपना जो आपने ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है आपकी ग्रीन चिलीज़ का और मिंट का, आप इसमें वो भी ऐड कर दें। उसके बाद सिंपल इसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर दें। और अगर आप थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट का फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा चाइनीज़ जो सॉल्ट है वो ऐड कर दें, तो बहुत ही मज़ेदार जो फ्लेवर है वो आपका आता है। तो एक्चुअली मैंने अपने राइस में चाइनीज़ सॉल्ट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड नहीं किया। अदरवाइज़ अगर मैं अपने राइस में ऐड नहीं करती तो मैं अपने इस तरह जब मैं रायता बनाती हूँ मिक्स वेजिटेबल्स के साथ तो उसमें मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। और अब हम इसी बीच में अपने जो चिकन के साइड्स हैं उसको भी चेंज कर देंगे। आपने हर 15 मिनट के बाद अपने चिकन को चेक करना है और उसकी साइड चेंज करनी है। और अब हमारा जो चिकन है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। जी, तो खाने से फ्री होने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं बीच पर वॉक करने के लिए, क्योंकि खाना थोड़ा सा हेवी हो गया था और वैसे भी शाम की सैर करने तो जाना ही होता है। और आज जो है हल्की सी ठंड महसूस हो रही थी, लगता है शायद अभी वेदर जो है चेंज हो जाएगा जल्द ही अनकरीब, इसीलिए मैंने एडवांस में अपने बेटे की जो सर्दियों की भी थोड़ी बहुत शॉपिंग है वो कर ली है। तो यहाँ पर आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। और अगर आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मज़ीद बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।